वेलकम माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय न्यू वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग वन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मिस्टेक्स यू डू व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। वो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां जो आप करने वाले हैं या कर रहे हैं इस वक्त, उस पर मैं आपके साथ इस वक्त बात करूंगा और कुछ देर जुड़ने की कोशिश करूंगा। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. Do like if you really like the video, and do share with someone who's committing these mistakes on a regular basis. So with this we start with the video, and as I mentioned, it's going to be a very interesting one. I'll be sharing few tips and that will really help you. Okay, so the title of the video is English speaking mistakes. There are a lot of mistakes we do on a regular basis. बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं रोजमर्रा की। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स क्यों होती हैं और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट बिग मिस्टेक वी डू इज वी फोकस मोर ऑन ग्रामर पार्ट, राइट? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ मिस्टेक? बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट यू ट्राई टू एक्सपर्ट इन ग्रामर विच यू कांट. इवन यू आस्क द ब्रिटिशर or living in Europe or in America, are they speaking right language? 100% no. There are mistakes they are doing. अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हम अपनी हिंदी सही से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी हिंदी में जो है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मिस्टेक्स जब हम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हिंदी में हमें ग्रामर ठीक होनी चाहिए। हिंदी बस हम बोल रहे हैं, हमें बताया नहीं क्या ग्रामर के बारे में। तो जब आपको हिंदी की ग्रामर के बारे में पता नहीं है तो आप इंग्लिश की ग्रामर पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो? मानते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना आपको फोकस करना चाहिए ये जरूरी है आपको बताना। ओके, सो ये ज्यादातर प्रॉब्लम होती है जो हिंदी मीडियम से लोग आते हैं। वो क्या करते हैं कि वो हर चीज को चाहते हैं यार इसको ग्रामेटिकली हम ठीक बोलें। दे आर राइट एट देयर पोजिशन, बट व्हाट हैपेंस दैट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इज becomes your friend when you try to speak. Before speaking, if you are thinking that I will more focus on grammar, then you will not able to speak in English. So first you have to avoid more focusing on grammar, just focusing on speaking. Okay, second important point is that focusing on hard sentences. As I mentioned, this is a problem with Hindi medium student. They focus on hard sentence. यार वो जा रहा था लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? इतना हार्ड ट्रांसलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। First, you have to consider that you are just a born baby. When baby is born, what he or she tries to do? In 9 months, the baby tries to crawl. पकैया चलते हैं जिसको हम बोलते हैं. In 1 year, they try to walk, and after 1 or 2 years, they try to run. यही होता है. So you have to just consider yourself as a baby, and you have to start with easy sentences. एकदम हल्के हल्के सेंटेंसेस पे आप फोकस करिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रेन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज पसंद नहीं है। आप में से कितने लोग जो है मैथ्स को पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते। मैथ्स का फोबिया है। लेकिन क्यों फोबिया है? क्योंकि उसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने दिमाग में। दिमाग को जो है ना इजी चीज पसंद है, हल्की चीज पसंद है, लाइक व्हाट्सएप, लाइक जोमैटो, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक यूट्यूब. You just open a YouTube, watch the video, that's it. You go on Instagram, watch reels, entertain yourself, that's it. So do not make life complicated. Do not make English complicated, because English is a very good and easy language. Do not complicate. Try with easy sentences. Let's say I'm speaking to you. I will go to office tomorrow. I'm eating. I'm having dinner. I will go to take bath. So these are the common easy sentences. You can try to speak those sentences rather than focusing on difficult part. Start with easy. Start with baby steps. वो कछुए और खरगोश की तो आपने कहानी सुनी होगी ना, बस वैसे ही है। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस. कंसिस्टेंसी वो भी आएगा, ठीक है? सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग क्या करते हो ना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट्री की ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को। वो कहते हैं कि मुझे ना हर्षा भोगले जैसा बनना है। तो मैं ये बोलता हूँ भैया आपकी एज है 25 और हर्षा भोगले को 30 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, तो आप कैसे उसको अपने आप से कंपेयर कर सकते हो? ठीक, आपको उनके जैसा बनना है तो उनकी यदि मेहनत करनी पड़ेगी, उनके जैसा आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। बट अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ
उसके साथ जो बचपन से अंग्रेजी के माहौल में पढ़ा पढ़ा है, तो वो ठीक नहीं है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें कंपेयर नहीं करना है। वी जस्ट, अगर कंपेयर करना है तो अपने आप से, आज के हैदर को कल के हैदर से कंपेयर करना है कि मेरे अंदर क्या प्रोग्रेस है, या आज के अशोक को कल के अशोक से कंपेयर करना है। अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करिए। कंपैरिजन इज नॉट गुड, बट व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी, आवर पेरेंट्स कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन। अरे फलाने के बच्चे को देखो कितना अच्छा है, उसको देखो वो अलास्के में जॉब कर रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना हम लोग के बीच में। तो हम लोग के जो पेरेंट्स ने गलती करी, हम वो गलती नहीं करेंगे। किसी से नहीं कंपेयर करना अपने आप को। अगर कंपेयर करना है तो अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर मेरी टिप्स आपको यहाँ तक अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप कौन सी टिप से सजेशन से ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, तो मुझे भी पता चलेगा मेरे कंटेंट में कितना दम है। और एक चीज और, जब आप कमेंट करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग, मतलब ज्यादा ऑडियंस के पास मेरा वीडियो भेजा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आप इनडायरेक्टली मुझे फायदा दे रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब अभी वीडियो में इतना बने हुए हैं तो इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। थोड़ा सा फायदा आप मेरा भी करिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने दिल की बात, जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड समझ में आ रही है, या फिर कौन सा आपको कमेंट अच्छा लग रहा है वो भी बता सकते हैं, या कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं ये भी बता सकते हैं। जस्ट वीडियो को पॉज करिए, लाइक करिए वीडियो को, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आखिर में बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। कि मैं अगर आज वीडियो बना रहा हूं, मैं एक हफ्ते तक वीडियो बना रहा हूं, मैं एक महीने तक वीडियो बना रहा हूं, मैं एक साल तक वीडियो बना रहा हूं, ये क्या है, मेरी कंसिस्टेंसी है। मान लीजिए मुझे जो है 10 किलो वेट लूज करना है जिम में। ठीक है, मैं आज जिम गया, फिर मैं 1 महीने बाद जिम गया, फिर मैं 6 महीने बाद जिम गया, फिर 1 साल बाद जिम गया, तो मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो। अगर मुझे जिम महीने में अगर मैं 20 दिन भी जा रहा हूँ, 15 दिन भी जा रहा हूँ, और 1 साल तक मैं चला गया, ठीक है, मतलब महीने में 15 दिन, दूसरे महीने में 15 दिन, 15 दिन करके मैं जिम जा रहा हूँ, तो साल में जरूर मेरा जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये आप भी बात समझ रहे हैं। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज दैट वट एवर यू आर डूइंग, लेट्स से यू आर स्पीकिंग, सो स्पीक ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन बोला फिर आपने 2 हफ्ते आप शांत हो गए। नहीं, जब आप बोलेंगे तभी तो आपका माइंड जो है प्रिपेयर होगा ना नेक्स्ट सेंटेंस आपको देने के लिए, नेक्स्ट आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश का एक पैराग्राफ और एक पेज लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया हुआ है, इफ यू राइटिंग इट टुडे टुमारो, देन यू आर जस्ट स्लीपिंग फॉर 1 month or 6 months. So this is not a good sign. You have to just focus on consistency. Let's say you are reading newspaper once in a month. This is not good. You have to read on a regular basis. If you are really busy, then I will suggest you 3-4 times in a week, but you have to do this practice regularly. And do not think that you can speak English overnight. नहीं, ये एक लैंग्वेज है जो जिंदगी भर आपको बोलनी है और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना है। Even I'm not perfect. Even if you ask the Britisher or people living in US, they are not perfect. So how you will become perfect? Even I'm not perfect in Hindi और उर्दू। तो जब मैं हिंदी और उर्दू में ही परफेक्ट नहीं हूँ, जो कि मैं बचपन से बोल रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में कैसे परफेक्ट हो सकता हूँ? सो अपने आप को सिर्फ एक स्टूडेंट मानिए जिंदगी भर, और इसको बोलते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, और इंग्लिश से दोस्ती कर लीजिए। मैं हमेशा यही लफ्ज बोलता हूँ लोगों के लिए। ठीक है, सो जाते जाते रूटीन बता देते हैं आपको। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगे किसी के साथ शेयरिंग के है तो फिर आप शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो से किसी को फायदा मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विद द वीडियो।